आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सोने के भाव में 240 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का भाव 86,600 रुपए हुआ। कभी दिल्ली का बेटा कभी हरियाणा का लाला, पंजाबी पुत्र स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। आलू पर 900 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किसानों को तोहफा। आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस में मंथन। खरगे राहुल ने बुलाई आसाम केरल बिहार की बैठक। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए महाकुंभ, हिंदू वोटर उनका करें बहिष्कार। पेटीएम ने ईडी के नोटिस पर दिया जवाब, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नहीं आएगी दिक्कत। महाकुंभ के बाद पटरी पर लौटी प्रयागराज की व्यवस्थाएं। 47 दिन बाद खोला गया सिविल लाइन बस अड्डा। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू। एसपी बोले पूरे संभल में 40 पुलिस चौकियां और चेक पोस्ट जल्द बनाए जाएंगे। जमानत पर रिहा हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह। गांजा रखने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कम मात्रा में गांजा रखने पर जमानत मिली। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी जंगल सफारी का लिया आनंद। बोले वन्य जीवन को बचाने में भारत के योगदान पर गर्व है। आसाम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का विवादित बयान। हिंदुओं को बताया हिंदुओं का बड़ा दुश्मन। बोले मुस्लिम ईसाई हिंदुओं के लिए खतरा नहीं। कहीं बारिश तो कहीं गर्मी का अलर्ट। अगले 24 घंटे में तेजी से बदलेगा मौसम। कई राज्यों के लिए जारी हुई वार्निंग। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने जहानाबाद में दावा किया बिहार में बनेगी आरजेडी की सरकार, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। महिला समृद्धि योजना के लिए दिल्ली में 8 मार्च से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 1 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दी जानकारी। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। एवालांच में फंसे 46 मजदूरों को जिंदा निकाला गया। 8 मजदूरों की मौत हुई। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कोलकाता में ममता और राहुल पर बड़ा हमला। कहा अगर राहुल गांधी और ममता को लगता है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। मथुरा में होली के दौरान लागू हो महाकुंभ का फार्मूला। ब्रज में मुसलमानों की एंट्री बैन हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने की मांग। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद बोले यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है। किसान तबाह हैं, युवा बेरोजगार हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश। फरीदाबाद में हैंड ग्रेनेड के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने की कार्रवाई। कांग्रेस नेता समा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की बॉडी पर कहा टीम इंडिया के कैप्टन को कम करना चाहिए वजन। बीजेपी बोली एथलीटों का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। सीएजी रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा ईमानदारी का मुखौटा पहनने वालों ने दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की स्वास्थ्य बीमा। 10 लाख रुपए का फ्री में करा पाएंगे इलाज। 90 घंटे काम करने की सलाह देने वालों पर भड़के अखिलेश यादव। कहा रोबोट की बात कर रहे हैं क्या। देश भर में 25,000 नए जन औषधि केंद्र खोलेगी सरकार। अब आपको मिलेंगी सस्ती दवाइयां। योगी सरकार का बड़ा फैसला। एक्सप्रेसवे पर फूड प्लाजा की तरह खुलेंगे अस्पताल। सड़क हादसों में घायलों को मिलेगा तुरंत इलाज। भारतीय किसान एकता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के सभी जिला मुख्यालय धरने पर बैठेंगे किसान। डल्लेवाल का समर्थन। राजस्थान की भजनलाल सरकार कर रही है मंदिरों पर धन वर्षा। खाटू श्याम जी मंदिर पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी के रायबरेली में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत में 4 की मौत, 7 लोग घायल। कुमारी शैलजा का बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला। कहा भाजपा शासित हरियाणा में रोजगार की स्थिति भयावह। युवा कर रहे हैं देश विदेश में पलायन। दिल्ली के बाद बिहार की बारी। अब आरएसएस ने बढ़ाया फोकस। 6 मार्च को सुपौल जाएंगे मोहन भागवत। यूपी के बांदा की शहजादी को 15 फरवरी को यूएई में दी गई फांसी। बच्चे को मारने का लगा था आरोप।
एमपी के 40% वनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी, कांग्रेस का आरोप। बीजेपी ने कहा झूठ बोलकर सनसनी फैलाना इनका एजेंडा। रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फिर कर सकेंगे पॉडकास्ट। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर लगाई फटकार। आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन में मायावती, पद छीनने के 24 घंटे के भीतर पार्टी से भी निकाला। तेजी से बढ़ रहा भारत का रिटेल मार्केट, 2034 तक 190 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद। औरंगजेब को अच्छा आदमी बताने पर अबू आजमी पर भड़के एकनाथ शिंदे, कहा राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मेहरबान नीतीश सरकार, 12 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में होगा बड़ा सुधार, इसी महीने मिलेंगी 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लाखनपुरा और बन टोल प्लाजा पर सिर्फ 20% लगेगा टोल। 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में फर्जी राशन कार्ड की होगी जांच, मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा केजरीवाल सरकार के दौरान अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के लिए फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे। मणिपुर में खोले जाएं सभी रास्ते, ड्रग्स के नेटवर्क को करे ध्वस्त, राज्यपाल के साथ हुई समीक्षा बैठक में बोले अमित शाह। ममता बनर्जी का बड़ा दावा, भाजपा ने एक एजेंसी बंगाल भेजी है जो मतदाता सूची में कर रही है हेराफेरी। यूपी में रोडवेज बसों की बम्पर कमाई, कर्मचारियों को अलग से मिलेंगे 10,000, 45 दिनों में हो गई 4 महीने की कमाई। रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिल सकेगा प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम निर्देश। महिला सुरक्षा पर सख्ती, पुणे रेप केस के बाद एक्शन में सीएम फडणवीस, कहा दोषी पाए गए अफसर होंगे निलंबित। लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है, मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा गरीबों की जेबें खाली कर रहा है और अमीरों की तिजोरियां भर रहा है विकसित भारत का विचार। नशा तस्करों को दंडित करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, अमित शाह ने कहा। झारखंड को इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं सीएम हेमंत, रमजान में शाम 4 बजे से मुस्लिम कर्मियों को छुट्टी देने पर भड़के निशिकांत दुबे। बिहार की नीतीश सरकार ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, महिलाओं को पिंक बस और कैंसर हॉस्पिटल की सौगात दी। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को घेरा, कहा मरीज से लेकर टेस्ट और दवाइयां भी नकली थी लेकिन करोड़ों रुपए का पेमेंट। महाकुंभ की भगदड़ पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी, कहा मृतकों की संख्या पहले बताई जाती तो पैनिक हो जाता, अफरा तफरी से हालात बिगड़ सकते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। झारखंड सरकार ने 145 करोड़ का बजट पेश किया, साल 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य है। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया, कहा ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा आपदा सरकार ने पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट को जुमला कहा, बोले हमें बिहार की चिंता है, इन्हें सरकार बचाने की। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं के इंग्लिश पेपर को रद्द किया, पेपर नकल होने के कारण फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर हम दोनों के विचार बहुत अलग हैं। औरंगजेब पर फिर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को बताया इंसाफ का बादशाह। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले केंद्र सरकार 3 लैंग्वेज पॉलिसी हम पर थोप रही है, परिसीमन करके हमारी सीट की संख्या भी घटाना चाहती है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा 10 साल से बीजेपी की सरकार है फिर भी देश में बांग्लादेशी घुस रहे हैं। 2 बम धमाकों से दहला पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, 9 लोगों की मौत, 25 गंभीर रूप से घायल।
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात, 15 मार्च से 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर होगी गेहूं की खरीद। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का आरोप, कहा झारखंड की स्थिति ऐसी है कि एक दिन बांग्लादेश में विलय कर देंगे। यूपी के महाराजगंज में बड़ा सड़क हादसा, परीक्षा देने जा रही छात्राओं की बोलेरो पलटी, 3 की मौत 11 घायल। महाकुंभ में 33 करोड़ महिलाएं आई लेकिन अपराध की एक भी घटना नहीं हुई। यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का बड़ा बयान। गरीब को जरूरी दवाइयां देने में फेल हुई राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पताल की फार्मेसियों के मुद्दे पर की सुनवाई। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा आरोप, कहा देश के मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में हो रहा है सौतेला व्यवहार। अमेरिका ने कनाडा, मेक्सिको पर लगाया 25% टैरिफ, आज हुआ लागू। कनाडा ने भी अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। ट्रंप ने रोकी यूक्रेन की सैन्य मदद तो बदल गए जेलेंस्की के सुर, बोले चीजों को सही करने का वक्त आ गया है। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे योगी, कहा आस्था के साथ खिलवाड़ करती है समाजवादी पार्टी, महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, महिलाओं को 2500 रुपए देने की मांग, नेता विपक्ष आतिशी और विपक्षी विधायक प्रदर्शन में मौजूद रहे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा कभी रेल रोको कभी सड़क रोको, पंजाब धरनों का राज्य बनता जा रहा है। आर्थिक नीति पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा गोल्ड लोन का बढ़ना इकोनॉमी में संकट का संकेत। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के बार बार टोकने पर फायर हुए नीतीश कुमार, कहा तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे पिता के समय में क्या होता था।